नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके 12th क्लास के जियोग्राफी सब्जेक्ट का है, जिसमें हम जियोग्राफी का प्रैक्टिकल के बारे में, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम क्षेत्र का, किसी स्थल का सर्वेक्षण किस प्रकार से करना है, जो आपका समपटल सर्वेक्षण है, जो आपका भूगोल का, जियोग्राफी का जो आपका एक चैप्टर है क्षेत्रीय सर्वेक्षण, प्रैक्टिकल फाइल में एक सबसे लास्ट में एक लेसन है आपका क्षेत्रीय सर्वेक्षण, जिसमें आपको समपटल सर्वेक्षण के द्वारा आपको किसी स्थल का सर्वेक्षण करना होता है। उसके बारे में हम एक रेखात्मक मापक यानी एक चार्ट पर बनाएंगे। रेखात्मक मापक बाहर से आने वाले एग्जामिनर आपको एक प्रदर्शक भिन्न आरएफ, जिसको बोलते हैं आरएफ, वो प्रदर्शक भिन्न जिसे निरूपक भिन्न भी कहा जाता है, वो आपको दी जाती है, जिसमें आप उसका पैमाने के अनुसार आप क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं। यानी इसमें कम से कम हम 6-7 बिंदु के आसपास कोई बिंदु लेते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं। जैसे पेड़ हुआ, कोई भी स्थल हुआ, जैसे किसी का भी एक निशान लेते हैं, उस पर अंकित करके उस बिंदु को लेकर हम उसका सर्वेक्षण करते हैं। दोस्तों, आज इसी तरह हम इसी प्रैक्टिकल को एक चार्ट के अनुसार हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनके उपकरण कौन कौन से हैं, इनके उपकरण कौन कौन से, यानी इसमें कौन कौन से उपकरण है जो अपने जियोग्राफी प्रैक्टिकल, जो प्रायोगिक भूगोल है, उनमें काम में आने वाले प्रैक्टिकल के उपकरण हैं, उन सभी के बारे में भी देखेंगे। उनका क्या क्या उपयोग होता है, क्या क्या नुकसान है, और कैसे प्रश्न इनमें पूछा जाता है। आपका जो वाइवा है, जो आपका एक छोटा सा एक एग्जाम है वाइवा का, यही प्रैक्टिकल के साथ में वाइवा होता है, इंटरव्यू जिसे कहते हैं, उसमें आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और आगे भी इन उपकरणों को हम दिखाते हुए हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण की ओर जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम उपकरणों के पास में आ गए। अपना प्रैक्टिकल की फाइल में जो प्रैक्टिकल समपटल सर्वेक्षण करते हैं हम, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, उसमें पहला उपकरण हम काम में लेंगे। वो अपना पहला उपकरण है त्रिपाद स्टैंड। ये त्रिपाद स्टैंड, इसका नाम है, क्यों कहा जाता है इसे त्रिपाद स्टैंड? क्योंकि इसके 3 टांगे हैं। ये क्या है, इसकी 3 टांगे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है त्रिपाद स्टैंड। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक वाइवा में एक ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस त्रिपाद स्टैंड में ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी किसकी बनी होती है? तो दोस्तों, ये लकड़ी बनी होती है सागवान की लकड़ी से। किससे निर्मित होती है ये लकड़ी? सागवान की लकड़ी से, ताकि बारिश के समय में ये लकड़ी खराब नहीं हो। इसके तीनों टांगों के नीचे एक लोहे के समान एक नुकीले सिरे होते हैं, जिससे कि ये जमीन के अंदर हम सर्वेक्षण करते हैं, स्थल क्षेत्र पर सर्वेक्षण करते हैं, उस टाइम हिले डुले नहीं, कि अपना समपटल सर्वेक्षण, जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण करते हैं, एकदम स्थायी रूप से सही बने। पहला है अपना त्रिपाद स्टैंड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम प्रयोग करेंगे प्लेन टेबल का। ये अपनी है दोस्तों प्लेन टेबल। ठीक है दोस्तों, इस प्लेन टेबल को हम एक फ्लाई नट, इसका ये हमारे पास में है नट, जिसे हम फ्लाई नट कहते हैं। ये तितली के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? तितली के आकार का, जिसे हम फ्लाई नट कहते हैं। ये इसके नीचे हम अभी इसको पूरा टाइट नहीं कसना है, अभी तक तो ये हमारी टेबल घूम रही है, प्लेन टेबल। अब दोस्तों, ये हमने त्रिपाद स्टैंड देखा था, अब प्लेन टेबल। ये प्लेन टेबल किस लकड़ी की बनी होती है? तो आपका पहला प्रश्न जो बन सकता है वो वाइवा में वो बनेगा कि प्लेन टेबल किससे निर्मित होती, कौन सी लकड़ी से निर्मित होती? तो दोस्तों, ये प्लेन टेबल है, ये चीड़ की लकड़ी से निर्मित होती है, सागवान की लकड़ी कह सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, हमने जो फ्लाई नट था, फ्लाई नट नीचे कसा था, अब जो फ्लाई नट कसा था उसको क्या कहेंगे? वो किससे बनी होती? नीचे वाली धुराग्र प्लेट, इसका नाम है धुराग्र प्लेट। ये पीतल और एल्यूमिनियम से निर्मित होती है, और पीतल और एल्यूमिनियम से बनी होती है। इसे हम बाद में कसेंगे। ठीक है, अब दोस्तों, सबसे पहले हमने ऐसे जमीन पर किसी स्थल पर इस त्रिपाद स्टैंड को और प्लेन टेबल को रख दिया। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे तीसरा उपकरण है अपना दिशा सूचक यंत्र। देख लीजिए, जिसे कहते हैं ट्रम्प कंपास। हिंदी में कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रम्प कंपास। ये हमारे किस लिए काम में आएगा दोस्तों? ये हमारे जो हम मैप बनाते हैं, जो हम कोई भी नक्शा बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? जो उत्तर दिशा अंकित करती है, जो मानचित्र पर उत्तर दिशा अंकित की जाती है, उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले क्या करते हैं, एक वो चार्ट को ऐसे हम रख देते हैं। ठीक है, चार्ट को रखने के बाद इसके लिए ये उपकरण है हमारे पास में क्लिप। इसका क्या नाम है? क्लिप, जिससे कि हमारा चार्ट आसपास से
हटे नहीं। ठीक है, अब दोस्तों हमने इसको 4 क्लिप से इस चार्ट को हमने स्थायी कर लिया। ठीक है, अब हमने पहले क्या किया था वीडियो में कि जो फ्लाई नट था हमने ढीला छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि अभी तक हमारे चार्ट पर उत्तर दिशा को अंकित करना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपना ये उपकरण है ट्रम्प कंपास, जिसे हिंदी में कहते हैं दिशा सूचक यंत्र। ये अहलो चुंबकीय धातु का बना होता है। इसमें एक चुंबकीय तीर के समान, चुंबकीय सुई के समान, ठीक है दोस्तों, इसमें एक यहां पर एक नोब होती है जिसे कहते हैं नोब। यहां से इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय सुई को हम कस सकते हैं, स्थायी रख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके पास में एक और पूछा जाएगा आपके, अगर आप उत्तर दिशा अंकित करो तो आपके इस दिशा सूचक यंत्र यानी ट्रम्प कंपास के पास में कोई भी लोहे की वस्तु नहीं होनी चाहिए। आपकी जो क्लिप है उसको आप हटा दो। फिर इसको क्या करना है, नॉब को ढीला रखना है और यहां पर रखना है। अब इस ट्रम्प कंपास को इस तरीके से रखना है, जो अपने तीर है, सुई है, वो 0 पर आए। बिल्कुल 0 पर आने के बाद इस नॉब को कस देना है। अब अपनी 0 पर आई मतलब अपनी उत्तर दिशा अंकित हो गई। देख लीजिए दोस्तों, एक बार जूम करो कैमरे को, देख लीजिए दोस्तों, यहां से ये जो अपनी रेखा है, यहां से देख लीजिए, यहां से मतलब ये फोन से हट रही है, मतलब अभी तक सही नहीं हुआ है। यहां से मतलब ये 0 तक आ गई। अभी अपनी उत्तर दिशा कौन सी है, ये वाली, मतलब ये अपने जो दिशा सूचक ट्रम्प कंपास की सहायता से अपने जो सेट किया था, यानी इसका मतलब हमारा आंसर बराबर था। फिर इस फोन को हमने हटा दिया यहां से। अब हमारे उत्तर दिशा अंकित कर ली। अब पेंसिल, ये भी आपका एक उपकरण है। अब पेंसिल की सहायता से इसको दबाकर हमने यहां पर एक लाइन खींच दी, मतलब आपने उत्तर दिशा को अंकित कर दिया। यहां पर आपने लाइन खींची। फिर इस डिवाइस को, जो आपका उपकरण है ट्रम्प कंपास, इसको हम हटा देते हैं। फिर इसको वापस क्लिप से जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस उत्तर दिशा को हमने अंकित किया है। अब हम इसको स्केल की सहायता से डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, यहां से ऐसे डिजाइन कर लेंगे। ये अपनी हो गई उत्तर दिशा अंकित। ठीक है, फिर उत्तर दिशा के बाद में अभी तक हमने कच्चा चित्र बनाया है, यानी हम पेंसिल की सहायता से अभी तक कच्चा मानचित्र बना रहे हैं। ठीक है, कच्चा सर्वेक्षण कर रहे हैं। अब अपना दूसरा जो है कि अभी तक हमने ये कर दिया, एक अपना आता है डिवाइस, उपकरण है स्पिरिट लेवल। कौन सा है, स्पिरिट लेवल। ये देख लीजिए डिवाइस आपका उपकरण, ये है स्पिरिट लेवल। अब इसका उपयोग कहां होता है, जो हमने उत्तर दिशा अंकित की थी, इससे पहले हमने इस टेबल को हिले डुले नहीं, अपने वीडियो में टाइम ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए इस डिवाइस का प्रयोग हमने पहले से कर लिया था कि इस स्पिरिट लेवल की सहायता से हम ऐसे चारों कोने में इसको यहां से रखकर, इसके बीच में देखिए, इसके अंदर ये आपको पानी की तरह दिखाई दे रहा है। आपका एक और प्रश्न बनेगा कि इसमें ये पानी होता है या होता क्या है ये, तो आपका एक और इसका आंसर है कि इसमें अल्कोहल भरा होता है। इसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है। स्पिरिट लेवल में भरा जाता है अल्कोहल। इसमें थोड़ी सी जगह रखी जाती है, किस लिए, ताकि ये एक बूंद के समान, मतलब आपको देखा है गुब्बारा दिखाई दे रहा होगा, यानी ये हवा इसलिए रखी जाती है, छोटा सा एक जगह रखी जाती है, यानी पूरा अल्कोहल नहीं भरा जाता। ये जगह क्यों रखी जाती है, ताकि ये बुलबुला जहां पर जिस और खिसके उच्च और हम प्लेन टेबल या इस त्रिपाद स्टैंड को खिसका सके। ठीक है, इसकी सहायता से हम चारों कोनों में इस प्लेन टेबल को बराबर समतल करेंगे। एक और प्रश्न, इसको समतल हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो हम धरातल पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो धरातल पर सर्वेक्षण करेंगे वो अपना इस मानचित्र पर भी एकदम बराबर होना चाहिए, इसलिए हम इसको प्लेन टेबल बराबर करेंगे कि जो धरातल की स्थिति है और हमारे चार्ट की स्थिति ये दोनों समान रहे। ठीक है, इसके बाद में ये आपको चारों और बीच में रखने के बराबर आने चाहिए पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में हम प्रयोग करेंगे, एक और उपकरण है आपका, इसका नाम है साहुल कांटा। ये कांटे की यानी तीर के समान ये नुकीला है, इसलिए इसको कांटा भी कह सकते हो। ये अपना है साहुल कांटा, इसके साथ में ये डोरी से लगा होता है धागे से, इसको कहते हैं साहुल पिंड। आपने मजदूरों के पास में देखा होगा, ऐसा होता है, यानी उस जमीन को, उसको केंद्र बिंदु को एकदम समतल करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये साहुल कांटा, ये है साहुल पिंड। अब इसको कहां रखेंगे, जो अपनी चार्ट पर आप केंद्र बिंदु लेते हो, यानी जो धरातल का जहां पर सर्वेक्षण कर रहे हो उसका केंद्र बिंदु ले रहे हो,
वहां से इस नुकीले सिरे को रख देते। अब यहां से ऐसे रखना है इसको, यहां से अब क्या करेंगे, इस नुकीले सिरे को जहां पर आपने रखा है, यानी इसको अब यहां पर रखा है हमने, बराबर क्या यहां नीचे से, ठीक है। अब यहां से बराबर करने के बाद हम यहां पर एक ऑल पिन, एक और ये छोटा सा हमारा उपकरण है ऑल पिन, इस ऑल पिन को एकदम केंद्र बिंदु में यहां दबा देंगे। आपको यहां मारने की जरूरत नहीं है, आप अंगूठे से दबाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको यहां दबाने के बाद हम इसको यहां रखते हुए यहां से बराबर रखेंगे, फिर यहां से वापस इसको ढीला छोड़ेंगे, किसको, साहुल पिंड को ढीला छोड़कर हम जमीन पर रखते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर रखेंगे ऐसा, और यहां से इसको इस तरीके से इस स्थिति में रखना है कि ये हिले डुले नहीं, यानी एक तरीके से सीधे रहे। अब यहां से हम डायरेक्ट छोड़ेंगे ना, तो अपना जहां ये नुकीला सिरा, जहां पर ये तिका नुकीला सिरा लगा है, कहां पर, यहां पर लगा था, तो यहां पर हमारा एक छोटा सा उपकरण है, कौन सा, तीर उपकरण, ये है अपना तीर। तो हम धरातल पर इस छोटे से जहां पर अपना ये साहुल पिंड था जो लगा था, वहां पर इसको रख देंगे, इसको गाड़ देंगे। मतलब इससे क्या होगा कि अपना जो केंद्र बिंदु है, जो धरातल का केंद्र बिंदु, वो धरातल का केंद्र बिंदु निश्चित हो जाएगा, ठीक है। इसको यही रख देता हूं। इसका प्रैक्टिकल है जो आपको और धरती पर, मतलब यहां जमीन स्थल पर लेकर आपको कराएंगे, वो वहां पर करेंगे, ठीक है। अब ये साहुल काटा इसके लिए रखा जाता है ताकि इस मानचित्र, इस जो मैप है आपका, जो आपका चार्ट है, इस चार्ट की स्थिति धरातल की स्थिति से बराबर की जाए, समतल की जाए, इसीलिए इसको उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां नीचे हमने पिन लगा दी थी, अभी एक और उपकरण है आपका जिसे कहेंगे हम एलिडेड। क्या कहेंगे, एलिडेड, इसका नाम है एलिडेड। यह इसके दो फलक होते हैं, इसके दो फलक होते हैं, यहां से इनको खोला जाता है, और यहां पर एक आपके पैमाना होता है, स्केल होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके दो तरफ आप दो फलक देख रहे होंगे, एलिडेड, ये आपका नाम है इस उपकरण का, एलिडेड। इसके दो फलक है, पहले फलक में आपको यहां दिखाई दे रहा, दूसरा फलक आपका यहां दिखाई दे रहा आपको, बीच में ये एक डोरी नुमा संरचना, मतलब यहां पर आपका होगा या तो तार या धागा, ठीक है। यहां तार या धागा होता है, कोई बोलते हैं कि यहां पर घोड़े की पूंछ का बाल होता है, ठीक है। और पहला फलक होता है आपका, जो पहला फलक है दोस्तों, जो पहला फलक है आपको यहां छिद्र दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं अवलोकन छिद्र। क्या कहते हैं, अवलोकन छिद्र। और हम जो दृश्य, जो बिंदु लेंगे, हम जो नेक्स्ट स्टेशन जो बिंदु लेंगे, वो हम किसके द्वारा देखेंगे, इस अवलोकन छिद्र से, मतलब इसको कहते हैं नेत्र फलक। क्या कहेंगे, नेत्र फलक, क्योंकि हम अपने नेत्र से, इसके अंदर से, इसके सहायता से देख रहे हैं, इसको कहेंगे नेत्र फलक। आगे वाला जो धागा है, उस फलक को हम कहेंगे दृश्य वेदिका, यानी सामने से देख रहे हैं, इसका नाम है दृश्य वेदिका। या आप कह सकते हो लक्ष्य फलक, यानी आपका जो लक्ष्य है वो दिखाई दे रहा है, लक्ष्य फलक या दृश्य वेदिका, इसका नाम है नेत्र फलक, ठीक है दोस्तों। अब आपने एक पेंसिल ले ली, अब आपको क्या करना है, इसका आगे का जो बिंदु, आप पेड़ वगैरह लेते हो, किसी बिंदु को, यानी जैसे पेड़ ले लिया, या वॉलीबॉल का पोल ले लिया, या अपने टाके का कोना ले लिया, या किसी भी प्रकार का कोई भी खंबा ले लिया, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे कि इस एलिडेड की सहायता से, जो आपका केंद्र बिंदु यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपके ऑल पिन लगी, यहाँ इसको रखेंगे एलिडेड, ठीक है। अब यहां से आगे वाले चित्र को, आगे वाला जो आपका बिंदु लिया है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, इस नेत्र फलक की सहायता से इसके अंदर से हम देखेंगे, किसको, आगे वाले बिंदु को। उस बिंदु को कैसे देखेंगे, इसके लिए हम उसके लिए एक और उपकरण है अपने पास में, ये है सर्वेक्षण दंड। ये आपको दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक ही है। इसके एक नीचे वाले सिरे पर एक लोहे के नुकीले सिरे होता है, ठीक है। यहां पर इसकी सहायता से इसको यहां जमीन में रखा जाता है ताकि ये हिले डुले नहीं, इसके ऊपर इसको फिट किया जाता है। अब देख लीजिए दोस्तों, अब ये आपके भालेनुमा संरचना होगी, इसको भाला कह सकते हो, लेकिन इसका नाम है सर्वेक्षण दंड। अब जियोग्राफी में इसका नाम है सर्वेक्षण दंड, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि आपका जो ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपके 4, 5, 6, 7 लड़के होंगे ना, वो क्या करेंगे, उनमें से एक लड़का जो आपने नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट बिंदु है, वहां पर एक लड़का वो लेकर इसको खड़ा हो जाएगा। जैसे मेरा नेक्स्ट बिंदु
ये कोना है, इस कोने पर, तो आगे वाला जो एक आपका फ्रेंड है वो इस कोने पर इस सर्वेक्षण दंड को लेकर खड़ा हो जाएगा। अब इसको खड़ा हो गया तो ये मेरा क्या है, पहला बिंदु है, ये मैंने पहला, अब अपना जो फ्रेंड था वो लेकर खड़ा हो गया, यानी ये अपना एक बिंदु हो गया जिसमें आपने लिया था जैसे पेड़ या कोई भी वॉलीबॉल पोल, ठीक है, ये आपका बिंदु हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस बिंदु को इसके नेत्र फलक की सहायता से इस ये आपका धागा लगा हो ना तार, यहां पर इस सर्वेक्षण दंड को रखेंगे, यानी जो दंड आपके जो बिंदु पर खड़ा था इस बिंदु पर इस सर्वेक्षण दंड को सीधा रखेंगे और इस धागे की सीध में रखेंगे। फिर इस केंद्र बिंदु से हम यहां से इसके केंद्र बिंदु यानी ऑल पिन के पास में रखकर फिर यहां से इसको देखेंगे, ठीक है। अब यहां से देखने पर जो आपका बन रहा है, जो आपका नेक्स्ट बिंदु है, वहां से हम इसको क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। फिर हम एक और उपकरण आता है आपका फीता, क्या आता है, फीता। ये आपके कम से कम आपको जो नॉर्मली आप यूज करते हो कम से कम 30 फीट का होता है, ज्यादा से ज्यादा 50 फीट और ज्यादा होता है, मतलब कम से कम 30 फीट या 50 फीट के आसपास हम टेम्परेली यूज करते हैं। अब इस फीते की सहायता से क्या करेंगे कि जो आपका सर्वेक्षण दंड लेकर जो आपका फ्रेंड था जिस स्थान पर आपके ग्रुप के अनुसार जो वहां पर खड़ा था, अब वहां पर क्या करेंगे, आपने जो इसके अंदर से देखा आपने लाइन खींच ली, अब उसने बोला इसमें से आप कैसे बताएंगे, फीट, मीटर, सेंटीमीटर, इनके बारे में बात होगी। अब हमने यहां से बता दिया, देख लीजिए, जैसे आपका आंसर आ गया, यहां जूम करो थोड़ा भाई, जैसे आपका आंसर आ गया ये कि यहां से लेकर यहां तक है, आपका कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 0 से लेकर यहां तक, तो आप इसको बताएंगे 2 मीटर और 10 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 10 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे वहां से कि 2.10, तो आप 2.10 बोलोगे ना, 2.10, तो आप 2.10, फिर उसको यहां पर कच्चा लिखना है 2.10 मीटर, यानी कच्चा लिखा, फिर आगे का जो आपका बिंदु होगा उसको अंकित करना है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे नेक्स्ट बिंदु और लेंगे, और जो आपका बिंदु है, अब आपने जो कच्चा लिया था जिसमें तो आपने लिखा था कि भाई ये मीटर है, सेंटीमीटर है, अब इसको वापस इस पैमाने पर कैसे लाना है, इसके लिए हम इसका और सूत्र होता है, उस सूत्र को हम वापस व्हाइट बोर्ड पर लेकर आपको समझाएंगे, ठीक है। और इसका जो बिंदु है वो बिंदु हम इसको छत्र में स्थल पर जाकर इसको क्षेत्रीय सर्वेक्षण यानी आपका बिंदु है वो वहां से जाकर आपको समझाएंगे, ठीक है। इस बिंदु को समझाने के बाद हम उनका स्टेशन हो गया, फिर इनके बाद में हम बात करेंगे वापस पूरे चार्ट की रचना कैसे करनी, यानी कैसे नाम लिखना है। इसके बाद में और हम देखेंगे कि इसका नाम कैसे लिखना है, ऊपर नाम लिखते हैं हम स्कूल का, यानी अपने स्कूल का कौन सा नाम है, ये सभी हम व्हाइट बोर्ड पर समझा दूंगा मैं, ताकि आपको और समझ में आ जाए, क्योंकि यहां पर आपको अच्छा दिखाई नहीं देगा, व्हाइट बोर्ड पर आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। इसमें आप स्कूल का नाम रखेंगे, फिर आपका होगा समपटल सर्वेक्षण, कौन सा सर्वेक्षण है, समपटल सर्वेक्षण। फिर हम 2 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। अब इनमें से 2 विधियां कौन कौन सी थी, अब जो हम कर रहे हैं वो कौन सी विधि है, अपने पास में 12वीं की जियोग्राफी प्रैक्टिकल हम 2 विधि की बात कर रहे हैं, किस किस की, 2 विधि की, विकिरण विधि, दूसरी है प्रतिच्छेदन विधि। अब विकिरण विधि तो अभी हम कर रहे हैं, और प्रतिच्छेदन विधि में 2 केंद्र बिंदुओं को लेकर किया जाता है इस विधि के द्वारा। अब विकिरण विधि में हमने क्या किया था कि एक केंद्र बिंदु लिया था, फिर वहां से बिंदुओं को अंकित करके फिर उनका हम मानचित्र बनाएंगे, फिर उनका रेखात्मक मापन करेंगे, ठीक है। अब विकिरण विधि में क्या करेंगे, एक बिंदु लिया था, उसके स्थान पर 2 बिंदु लेंगे, यानी एक बिंदु है, दूसरा और बिंदु लेंगे, यानी उनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर वहां से डायरेक्ट, यानी कोई नदी है, नाला है, कोई पहाड़ है, वहां पर हम भित्ति की सहायता से उसका मापन नहीं कर सकते, इसीलिए हम प्रतिच्छेदन विधि का प्रयोग करेंगे, ताकि वहां से उसको भित्ति की सहायता बिना मापे हम उसका एकदम सही अनुपात यानी सही मापन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमने इन सबको देख लिया, अब एलईडी की सहायता से हम सभी बिंदुओं को अंकित करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने सभी उपकरणों के बारे में पढ़ा है, सभी उपकरणों को देखा है, कौन कौन से इनका प्रयोग है और किस प्रकार से इनका उपयोग करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसी प्लेन टेबल को, इसी त्रिपाद स्टैंड को ऐसे के ऐसे हम जमीन के यानी स्थल के छत्र के स्थल पर लेके जाते हैं, ताकि वहां पर आपको एक नेक्स्ट बिंदु लेकर आपको समझा सके कि कैसे उसको ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों अब हमने पहले ऑफिस में देखा था कि किस प्रकार से हमारे इस जो हम रेखात्मक मापन कर रहे हैं, जो चार्ट बना रहे हैं, वो किस तरीके से क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना है, उपकरणों के बारे में पढ़ा। अब हम इसी सत्र पर आकर हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका पूरा एक एक बिंदु को लेकर इसको चित्र के अनुसार रेखात्मक मापन करना है। ठीक है दोस्तों, इसका केंद्र बिंदु हमने पहले ज्ञात किया था, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका था साहुल कांटा और ये आपका है साहुल पिंड। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जो साहुल कांटा है इसको हमने केंद्र बिंदु के पास में लेकर यहाँ से नीचे रख दिया। ठीक है, अब दोस्तों केंद्र बिंदु के पास नीचे रखने के बाद में हमने इसको जमीन पर छोड़ दिया। किसको? साहुल पिंड को। यहाँ से साहुल पिंड को नीचे छोड़ने के बाद यहाँ से देख लीजिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर पूरा आ गया। कहाँ पर? ये पिन है, इस पिन को हमने जहाँ पर ये साहुल पिंड आया, जहाँ पर यहाँ पर इस पिन को हम यहाँ पर लगा देते। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर इसको वापस हम यहाँ से निकाल देते। अब हमने इसकी सहायता से क्या किया है? इसकी सहायता से किया है कि जो धरातल पर आपका केंद्र बिंदु, जहाँ से आप मापन करेंगे, वहाँ आपका केंद्र बिंदु यहाँ मानचित्र पर, चार्ट पर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा केंद्र बिंदु हो गया। अब अपने ट्रम्प कंपास के द्वारा इस नॉर्थ दिशा, यानी जो इस तरफ की दिशा है, वो अपने नॉर्थ दिशा के अनुसार इसको रख दिया है। ठीक है, और स्पिरिट लेवल की सहायता से हमने इसको समतल कर दिया है, यानी चारों कोनों में हमने समतल कर दिया है। एक बार जूम करो इसके ऊपर, देखो ये बीच वाला गुब्बारा है, यानी ये जो बीच वाला गुब्बारा है ये दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब समतल है अभी तक। यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ और यहाँ, और बीच में मतलब ये पूरी धरातल के समान समतल हो गई है। कौन सा चार्ट? ऊपर वाला चार्ट पूरा धरातल है, उसके अनुसार समतल हो गया। ठीक है, ये था आपका स्पिरिट लेवल, इसके अंदर अल्कोहल आता है। इसके बाद में हमने देखा था एलिडेड को। किसको? एलिडेड को। एलिडेड में दो फलक होते हैं, जहाँ से हम देखते हैं वो तो होता है नेत्र फलक, और जहाँ से हम आगे की तरफ जिस लक्ष्य को देखेंगे वो अपना होगा लक्ष्य फलक, या इसे कहते हैं दृश्य वेदिका। ठीक है, यहाँ पर पेमेना होता है। अब दोस्तों इस छिद्र के द्वारा, यानी यहाँ छिद्र होते हैं ना, जो नेत्र फलक होता है, जहाँ छिद्र होता है, इसको कहते हैं अवलोकन छिद्र। अब यहाँ से नेक्स्ट बिंदु को लेंगे तो भाई साहब आप वो सामने वाला पेड़ है ना, पीपल का पेड़, वहाँ पर जाकर इस सर्वेक्षण दंड को खड़ा करना है। तो आप जाइए वहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, अभी अपने भाई साहब वहाँ पर जा रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पर किया, अब हम क्या करेंगे? फीते की सहायता से, फीता लाओ भाई। अब फीते की सहायता से हम क्या करेंगे कि इस फीते का माप, यानी यहां से लेकर, पकड़ो भाई, यहां से लेकर जाओ वहां तक, जाते रहो, चलते रहो। अब यहां तक हमने किया क्या कि जहां पर हमारा सर्वेक्षण दंड था, अब सर्वेक्षण दंड जितना बड़ा है, सर्वेक्षण दंड की एक खासियत है कि आपका जो एक फीट का रहता है उसमें अलग अलग कलर होंगे। ठीक है, अब सर्वेक्षण दंड कौन सा है? हमने किसको केंद्र बिंदु माना है? हमने केंद्र बिंदु माना है पीपल के पेड़ को। पीपल का पेड़ अपना पहला केंद्र बिंदु। अब पीपल के पेड़ को केंद्र बिंदु माना है तो अपना सर्वेक्षण दंड कहाँ खड़ा होगा? वहां पर सामने, उस तरफ करो कैमरा, वहां पर सामने अपना सर्वेक्षण दंड होगा। ठीक है, अब इसको हम, उनके पास में एक और भाई साहब है, उनके पास में फीता है। ठीक है, अब इसको हम मापन करेंगे, यानी यहाँ पर, यहाँ तक करेंगे। ठीक है, नीचे करो, थोड़ा जूम करो। अब इस बिंदु को, यानी इसको यहाँ तक रखेंगे केंद्र बिंदु पर, क्योंकि अपना जो धरातल का है, अपना जो धरातल का केंद्र बिंदु इसको चार्ट पर रखेंगे, इसलिए हम यहाँ से इसको मापन करेंगे। अब यहाँ से मापन करेंगे तो अपनी कितनी लंबाई यहाँ से खींचेंगे, खींचो थोड़ा, 10 मीटर और 85 सेंटीमीटर, यानी 10.85। अब इस 10.85 को कैसे देखेंगे? तो अपना जो एलिडेड है, कौन सा? जो एलिडेड है। अब यहां से हम एलिडेड को, अब यहां से हम जो सर्वेक्षण दंड, इधर लाओ कैमरा थोड़ा, सर्वेक्षण दंड है। अब इस एलिडेड की सहायता से हम इस सर्वेक्षण दंड के अनुसार इसको यहां से देखेंगे, क्योंकि अपने पास में एलिडेड में कितने थे? 2 फलक थे, एक तो था
लक्ष्य फलक और दूसरा था नेत्र फलक। लक्ष्य फलक कौन सा था, जो धागा वाला है वो अपना लक्ष्य फलक था, जहाँ से देखते हैं वो नेत्र फलक। अब यहाँ से इस अवलोकन छिद्र से, यानी जहाँ से देख रहे हैं, इस नेत्र फलक की सहायता से हम यहाँ से देखेंगे और इस छिद्र को, इस सर्वेक्षण दंड, जो सर्वेक्षण दंड है वहाँ पर इस धागे को वहाँ तक सीधा रखेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि ये धागा और ये एक तरीके से सीधा रह जाए। हाँ बस, अब देखिए, कैमरा इधर लो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, इसके अंदर से जो धागा है वहाँ पर देखिए सर्वेक्षण दंड दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ के अंदर से सीधा, यानी यहाँ पर क्या हुआ कि इसके सीधे में आ गया। ठीक है, अब इससे, अब यहाँ पर अपने पहले तो क्या हुआ कि यहाँ से इसको निशान बना लिया एकदम बराबर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पेंसिल की सहायता से यहाँ पर इसको पकड़कर यहाँ पर एक कच्चा रेखात्मक मापन करेंगे। कर लिया। अब अपने पास में कितना आया था, 10 मीटर और 85 सेंटीमीटर, 10.85। अब यहाँ पर क्या था अपने पास में, पीपल का पेड़। ठीक है, तो इसको अभी तक तो कच्चा रखना है। अपना छांट है, छांट पर कभी भी सेंटीमीटर, मीटर वगैरह कुछ अंकित नहीं करना है, किसी भी अंक को अंकित नहीं करना है। हमने अभी तक कच्चा लिखा है, अभी इसको अभी तक पक्का करना है। ठीक है, कच्चा लिखा है और इसको चित्र को अंकित कर दिया, यानी अपना पहला केंद्र बिंदु है जो पीपल का पेड़ है वो भी अंकित हो गया। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट बिंदु वो फीता लेकर आओ। नेक्स्ट बिंदु ये कोना ले लेते हैं, इस कोना यानी ये खंबा, अपना जो स्तंभ है, खंबा है, वो ले लेते हैं सेकंड बिंदु अपना। फीता इधर लेके आओ, यहां से मैं क्या है ऑडियंस को दिखा दूंगा, वहां लेके जाओ इसको। ठीक है, अब आपको एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस फीते को कैसे समेटा जाता है, यानी जो आपका फीता है, अब इसको समेटने का तरीका कौन सा है, ये भी आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। 2 अंगुलियों के बीच में इसको यहाँ से ऐसे रखते हैं, फिर इसको खोलकर 2 अंगुलियों के बीच में से फिर इसको समेट दें। इससे क्या होता है कि अपने अंदर, इसके अंदर जो धूल, कंकड़ या कुछ भी आ जाता है, मिट्टी वगैरह, इससे ये फीता खराब नहीं होता है। ठीक है, सर्वेक्षण में हम प्रयोग ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको पकड़ के रखा, सही रखा है। अब यहाँ से हमने देख लिया, यानी मतलब यहाँ सामने वाला अपना कौन सा है, वो वाला खंबा, सामने वाला वो खंबा लिया हमने, स्तंभ। ठीक है, वहां पर सर्वेक्षण दंड यानी अपना सेकंड बिंदु है वो ले लिया। अब यहां से इसको मापते हैं, यहां तक केंद्र बिंदु, कब कहां तक, यहां तक। ये देखिए कितना है, 11 मीटर और 65 सेंटीमीटर, 11 मीटर और 65 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, 11.65 करेंगे, 11.65 है। ठीक है, जो नेक्स्ट अपना बिंदु लिया है वो लिया खंबे को। अब इस नेत्र फलक यानी एलईडी में इस नेत्र फलक से हम लक्ष्य को देखेंगे, दृश्य वेदिका के द्वारा उस लक्ष्य को देखेंगे। अब इसके अंदर से हमने देखा अपना बिंदु। अब देखिए कैमरा इधर लाइए, यहां से अपना सर्वेक्षण दंड है वो इस धागे में दिखाई दे रहा है, यानी धागे के समान। तो यहां से क्या, अब इसकी लाइन खींच लेंगे, यहां से इतनी। अब ये कौन सा है, ये खंबा है, तो इसको एक खंबे के समान यहाँ अंकित कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये हमने मापा था, तब कितना था, 11.65, 11.65, अभी तक कच्चा लेके हमने 11.65। ठीक है, अब ये अपना खंबा हो गया, यानी ये भी मापन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बिंदु लेते हैं, नेक्स्ट बिंदु ले लीजिए, ये वाला स्तंभ यहां ला लीजिए आपका फीते के समान। हाँ नेक्स्ट, आगे ऐसे सीधा कर दीजिए बस। ठीक है, अपना नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट बिंदु कह सकते हो, वो अपना कौन सा, सेकंड वाला पिलर। अब यहां से अपन माप करेंगे, ये है आपका 10.10, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर यानी 10.10 लिखेंगे इसको। अब नेक्स्ट बिंदु है वो पिलर। अब इसको यहाँ इस एलईडी की सहायता से देखेंगे,
अब इसको देख लिया, यानी यहाँ से ये सर्वेक्षण दंड दिखाई दे रहा, तो अब यहाँ से अपन इसको क्या कर देंगे, लाइन अंकित कर देंगे इसको यहाँ से यहाँ तक। ये अपना सेकंड पिलर है, ये है 10.10 यानी 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने पास में 3 बिंदु आ गए, 3 बिंदु को हमने अंकित कर लिया। ठीक है, चौथा बिंदु यहाँ से हम लेंगे वो सामने वाला पेड़, वो वाला सामने वाला, वो बाइक पड़ी है ना वहाँ पर, रुको रुको रुको, यहाँ से बस सामने वाला लिया, हाँ बस 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 यही रख दो, मतलब बाइक वाला, बाइक को समझ लो आप, वो पेड़ है वहाँ पर बाइक है, मतलब पेड़ ही है। ठीक है, अब यहाँ से हमने केंद्र बिंदु को कर लिया, वहाँ पर तीसरा चौथा बिंदु है अपना, चौथा बिंदु यहाँ से शुरू किया। अब इसको मापन करते हैं, कितना आता है, 14.40 यानी 14 मीटर और 40 सेंटीमीटर, 14 मीटर और 40 सेंटीमीटर। अब इस एलईडी की सहायता से वापस इस केंद्र बिंदु को हम देखेंगे, इस नेक्स्ट बिंदु को देखेंगे। अब ये आ गया, ठीक है, यहाँ से ये हमने ले लिया। अब ये अपना कौन सा था, ये भी एक पेड़ था, ये कितना आया था अपने पास में 14.40। ठीक है, 14.40 आया था, ये आ गया अपने पास में 14.40 यानी 14 मीटर और 40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमने 4 पॉइंट लिए, आप 6 पॉइंट ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, आपकी प्रैक्टिस के अनुसार आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको जितने पॉइंट दिए जाते हैं उतने लेने हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप आ जाइए वहां से, हाँ बस, अब 4 पॉइंट ले लिए। अब इसको किस तरीके से व्यवस्थित करना है इसका देखेंगे। हाँ बस ये यहाँ रख दीजिए। इधर लाइए, थोड़ा जूम कीजिए कैमरा, देखिए यहाँ ऊपर से। ठीक है, अपनी क्लास थे 12th की सब्जेक्ट थी जियोग्राफी, जियोग्राफी का हम कर रहे हैं अभी प्रैक्टिकल। दोस्तों अब हम इस पर देखते हैं, अब इसको हल कैसे करना है, यानी जो अपने मापन लिया है, अब जो हमने खींचा है वो तो अभी तक क्या है, कच्चा। ये 10.85, 40.40, 14.40, 11.65 और 10.10, ये अभी तक क्या है, कच्चा है। ठीक है, अब इसका सूत्र है, इसका सूत्र क्या है, दूरी गुणा 100 बटा मापक, दूरी गुणा 100 बटा मापक, ये आपका सूत्र है। किसका सूत्र, इस प्रैक्टिकल के समपटल सर्वेक्षण में जो सर्वेक्षण कर रहे हैं आप, उसका सूत्र है दूरी गुणा 100 बटा मापक। ठीक है, दूरी गुणा 100 बटा मापक। अब दूरी की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाली दूरी, यानी अपने सर्वेक्षण करते सामने कितनी दूरी थी वो तो रखेंगे यहाँ पर। यानी पहला बिंदु था अपने पास में, उस पहले बिंदु की दूरी है 10.85, 10.85 गुणा सूत्र में है 100 बटा मापक। अब सबसे मेन बिंदु है मापक। अब मापक को किस तरीके से आपको बताना है, मापक आपको जो प्रैक्टिकल लेने जो एग्जामिनर आता है, जो भी टीचर होता है, वो मापक आपको देते हैं, आरएफ देते हैं। देखिए आपको देते हैं आरएफ, आरएफ। ठीक है, अब आपको जो आरएफ दी जाती है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसका पूरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको कहते हैं निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न, निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न, प्रदर्शक भिन्न। ठीक है दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब देखिए दोस्तों, आरएफ जो दी जाती है, आरएफ आपको ऐसे दी जाती है प्रश्न में कि आरएफ बराबर आपके पास में है 1:80, 1:80। ये आपका क्वेश्चन है कि आरएफ बराबर यानी निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न आपको 1:80 दी गई है। इसको अभी आपको रेखात्मक मापन में आपको केंद्र बिंदु लेकर आपको हल करना है। आपको ये दी गई 1:80, तो अब आपका मापक कौन सा है, मापक कौन सा है, तो मापक कौन सा आपके पास में 80 वाला आपका क्या है, मापक है। ठीक है, तो दोस्तों देखो दूरी कितनी थी, पहले बिंदु में 10.85, 10.85 गुणा 100, और मापक अपने पास में आरएफ क्या था, 1:80 था, 1:80, तो मापक है अपने पास में 1:80। इसको हल करेंगे
तब अपने पास में आंसर अलग आएगा। ठीक है, यहाँ से अपन आंसर लिख देंगे। फिर दूसरा अपने पास में आता है ये वाला 14.40। कितनी मापन है इस केंद्र बिंदु की? इस बिंदु को लिया था दूसरा जो पेड़ था अपने पास में, वो था 14.40। 14.40 गुणा 100 बटा मापक कितना था 80। इसको आगे हल करेंगे। फिर तीसरा बिंदु था 11.65। 11.65 गुणा 100 बटा मापक है 80। इसको हल करेंगे। चौथा बिंदु था 10.10। तो 10.10 गुणा 100 बटा मापक है 80। इनको वापस हम गुणा, हमने चारों बिंदु को लिख दिया है। यानी सूत्र था अपने पास में दूरी गुणा 100 बटा मापक। मापक था 80। RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न थी 1:80। मतलब जो 80 था वो अपना क्या था मापक। इसको गुणा में 100 बटा 80 लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसका गुणा क्या होगा? 10.85 गुणा 100 बटा 80। 0 से 0 कट, 8 10 5 4। इसको यहाँ से गुणा कर दिया तो आ गया आपका 13.56 यानी 56। आपका आंसर है 13.56। ठीक है, फिर इसको यहाँ से करेंगे, आएगा आपका आंसर 18। पहले का आया 13.56, दूसरे का आया 18, तीसरे का आएगा आपका 14.56। तीसरे का आंसर है आपका 14.56। चौथे का है 12.62। ठीक है, पहले का है 13.56, दूसरे का 18, तीसरे का 14.56 और चौथे का है 12.62। मतलब जो आपकी दूरी आई है, जो आपकी धरातल पर दूरी थी, धरातल पर जो दूरी थी, जो पॉइंट हमने लिया था, जो बिंदु लिया था, जो धरातल पर लिया था, उस बिंदु को तो हमने यहाँ पर अंकित किया था। उस बिंदु को हमने यहाँ पर अंकित किया था और जो धरातल की मीटर की लंबाई थी वो हमने यहाँ पर प्रदर्शित कच्चे रूप में लिखी था अंक। ठीक है, अब इसको छेद पर, इस चार्ट पर इसको रखना है। मतलब पूरे पैमाने के अनुसार रखना। अपने पास में एक स्केल थी। ठीक है, अब हम स्केल की सहायता से रखेंगे कि पहला पॉइंट था वो अपना था 13.56। आपका आंसर आया था। कितना आंसर आया था आपका? 13.56। आपका आंसर आया था 13.56। ठीक है, अब इधर लाओ, जूम करो थोड़ा, ऊपर रखो। 13.56 यानी यहां से आपका पहला बिंदु था, इसका था 13.56। 13.56 क्या है? इस मीटर को सेंटीमीटर में क्या है, इसलिए हमने यहां पर गुणा किया था, फिर मापक रखा था यानी सेंटीमीटर में बदल दिया। अब आपका आंसर है 13.56। अब हम स्केल की सहायता से 13.56 रखेंगे यहां पर। यहां तक अपना जो बिंदु है यहां तक आएगा आपका नेक्स्ट। ठीक है, तो पीछे वाला हम क्या कर देंगे, यहां से वापस पीछे वाला मिटा देंगे। यानी आपका जो कच्चा बना था ना वो हम यहां से मिटा देंगे। ठीक है, इसको मिटाने के बाद में ये 10 पॉइंट पीछे से जो लिखा है ना नंबर, वो भी हम इस अंक को मिटा देंगे और यहां पर इसको अंकित कर देंगे। किसको? पेड़ को यहां पर अंकित कर देंगे। अपने पास में जो पीपल का पेड़ लिया था ना हमने, उसको यहां पर अंकित कर देंगे। और अपने पास में जो थी 13.56, जो हमने मापा था 13.56, वो आपका यहां पर रहेगा। ठीक है, दूसरा था अपने पास में 18। दूसरा था 18। अब इस 18 को रखना है 18 यहां तक। ठीक है, यहां तक आएगा आपका 18। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, जो पीछे बचे है ना अंक और बाकी लाइन, उस रेखा को मिटा देना है। जो कच्ची रेखा हमने पहले बनाया था, कच्चा रेखा, उसको मिटा देना। अब यहाँ से ये जो 18 सेंटीमीटर की है, यहाँ पर भी पेड़ था, उस पेड़ को रखना। एक और बात इसमें याद रखने की, जो आपको उत्तर दिशा होती ना, वहां पर इसको अंकित करना है। ठीक है, फिर क्या करना है कि आगे हम लेके जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हमने 2 बिंदु हो गए, तीसरा बिंदु लेते हैं। तीसरा बिंदु अपने पास में 14.56। इसको स्केल की सहायता से वापस इसको मापते हैं 14.56 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक मापा है, आगे वाला हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। जो अपने कच्चा था उसको, अंक वगैरह इन सबको मिटा देते हैं। ये अपने पास में कौन सा था, जो हमने पहले लिया था स्तंभ,
जो पहले हमने स्तंभ यानी पहले जो पिलर लिया था वो अपना पिलर है ये फर्स्ट पिलर, ठीक है। अंक नहीं रखने हैं, अंक को भी साथ में मिटाना। चौथा था अपने पास में 12.62, इसको रखते हैं 12.62 यानी यहाँ पर, यहाँ तक रखते हैं इसको। फिर यहाँ से आगे वाला हम जो कच्चा था उसको मिटा देते हैं। यहाँ से अपना नेक्स्ट बिंदु है वो अपना पिलर यहाँ आ गया, ठीक है। अब जो पहला था वो कितना था 13.56, दूसरा था वो था 18, चौथा था 14.56 तीसरा, और चौथा था 12.62। यानी जो हमने लिया था, यानी पहले हमने जो बड़े बड़े मीटर लिए थे वो सभी पहले वाले क्या थे, पहले वाले मीटर थे वो सभी क्या थे, मीटर में थे। फिर इनको वो फिलहाल धरातल पर थे, इनकी दूरी कहाँ पर थी, धरातल पर। अब उस दूरी को हमने यहाँ चार्ट में रखा है, यानी इस दूरी को चार्ट पर रखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको 100 से इसलिए हमने गुणा किया ताकि वो सेंटीमीटर में बदल जाए, और अपने पास में जो मापक होता है उसके अनुसार हम स्केल की सहायता से उसको प्रदर्शित कर सके, दर्शा सके, ठीक है। फिर यहाँ से इसको दर्शाने के बाद में यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब पहला कौन सा था अपने पास में, पहला बिंदु था T1, ये आ गया आपका T1 यानी T1। सेकेंड था T2, तीसरा था पिलर 1, चौथा था पिलर 2, ठीक है। T1, T2, P1, P2। अब इन चारों को अंकित कर लिया है। अब इनके बाद में हम क्या करेंगे, इनके बाद में हम एक बनाएंगे संकेत सूची। क्या बनाएंगे, अब हमारे पास में उत्तर दिशा अंकित कर लिए, अभी इसको हमने पूरा कर लिया। अब बस हमारे पास में नाम रहा, यानी फ्लाई नेट को ढीला कर दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, संकेत सूची बनाएंगे, संकेत सूची। ठीक है दोस्तों, यानी अपने जो आपने नाम लिए थे उसका इसका नाम रख देते हैं संकेत सूची, संकेत सूची, संकेत सूची, ठीक है। अब इसमें पहला बिंदु हमने क्या लिया था, पहला बिंदु लिया था हमने पेड़। क्या लिया था, पेड़। पेड़ का यहाँ पर हम लगेंगे T1, क्या लगेंगे T1। यहाँ पर ये क्या है, नाम है, यहाँ पर ये है सिन्हा, ठीक है। अब पेड़ का चिन्ह हमने लिया था ऐसा, इस प्रकार से, ये अपना पेड़ है। दूसरा बढ़ाएंगे यहाँ पर पेड़ T2, यानी दूसरा पेड़ था वो T2 था, यानी यहाँ से इसको भी दर्शा दिया पेड़ से। तीसरा था अपने पास में पिलर, क्या था, पिलर यानी P1, इसको हमने इस तरीके से दर्शाया था। चौथा अपने पास में था पिलर, वो था पिलर 2 P2, इसको भी हमने ऐसे दर्शाया था, यानी ये T1 T2, ये P1 और ये P2, और बाकी जो खाली रही कॉलम, यानी आप जो 7-8 बिंदु लेते हैं वो खाली रहते हैं, ठीक है। अब हमने जो कॉलम भरे हैं ये हमारे क्या है, संकेत सूची, और जो हमने रेखात्मक मापन किया वो मापन हमने केंद्र बिंदु से किया है। फिर हम दर्शाएंगे वापस, फिर हम यहां से वापस रेखात्मक मापन ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, रेखात्मक मापन ज्ञात। अब यहां से हमने निरूपक भिन्न, यानी यहां पर किया था हमने, अपने पास में थी RF बराबर 1:80, RF बराबर 1:80, ये थे अपने पास में RF 1:80। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF का पूरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न, ये अपना मापक था 1:80, मतलब 80 मापक था। अब मतलब क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शाएगा कि धरातल पर 1 सेंटीमीटर है, तो मानचित्र पर कितना होगा,
80 सेंटीमीटर, यानी धरातल पर 1 सेंटीमीटर है तो मानचित्र पर होगा 80 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमने एक पैमाना यानी स्केल ली। हम स्केल मानते हैं, आप 10 सेंटीमीटर मानो, 12 सेंटीमीटर मानो, 15 सेंटीमीटर मानो। हमने माना 10 सेंटीमीटर, हमने स्केल कितनी ली 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मानेंगे तो क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर माना तो 80 को गुणा किया 10 से। 80 को किससे गुणा करेंगे, 80 को गुणा करेंगे 10 से, तो अपने पास में आपका आंसर आएगा 800। ठीक है, 800 अभी तक क्या है, धरातल पर 1 सेंटीमीटर, तो मानचित्र पर कितना था, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं मीटर है। ठीक है, इधर इधर जूम करो, ये क्या मीटर है, यानी धरातल पर आपका 1 सेंटीमीटर है तो मानचित्र पर होगा 80 मीटर। और यहाँ पर है कि आपके 10 सेंटीमीटर है तो आपका होगा 80 × 10 बराबर 800। 800 में आप भाग देंगे किसका, 100 का, क्योंकि इसको वापस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 00 से 00 कट गया तो आपका राइट आंसर आया 8। अब 10 सेंटीमीटर बराबर क्या है आपका आंसर 8। ठीक है, 8 है। अब इसको क्या करेंगे, जो 10 सेंटीमीटर है, यानी अपनी स्केल कितनी ली थी, हमने पैमाना कितना माना था 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ स्केल की सहायता से यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर पैमाना मानेंगे। ठीक है, ये माना हमने 10 सेंटीमीटर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ ऊपर 1-1 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक ऐसा, ये आप 2-2 सेंटीमीटर ले लो, ताकि क्या है दर्शाने में बहुत आनंद आएगा। ये आ गया आपके 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से ये भी कितना है 10 ही है, तो इसको वापस इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक मिला देते। ठीक है, अब 2-2 लिया था, यानी इसके 2 टुकड़े हैं, मतलब एक यहाँ से, यानी बीच में से इसके 2 भाग कर दो। ठीक है, यानी यहाँ से इसमें बीच में से ये इसके 2 भाग हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने जो 10 सेंटीमीटर पैमाना लिया था, मतलब ये पूरी रेखा कितनी है 10 सेंटीमीटर की, नीचे वाली रेखा पूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर की है। अब 10 सेंटीमीटर है तो अपने पास में आंसर क्या आया था 8 आया था। अब 8 के ऐसे कौन से टुकड़े करें, जो आपका 8 आंसर आया था इसके ऐसे कौन से टुकड़े करें कि वापस 8 आए, तो हमने कर दिया 2 × 4 बराबर 8। ये टुकड़े कर दिया, यानी 2 को 4 से गुणा किया तो आया आपका 8, यानी ये टुकड़े किया तो भी 8 है, और कोई भी टुकड़ा कर सकते हो तो 8 आना चाहिए। अपना उत्तर कितना आना चाहिए 8। अब आया, अब 10 सेंटीमीटर की स्केल ली थी हमने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2-2 सेंटीमीटर के 4 कॉलम बनाएंगे। कितने, क्योंकि हमने 2 × 4 किया था तभी 8 आया था, यानी 8 के टुकड़े किए थे 2 के 2 × 4, यानी हम 2-2 सेंटीमीटर के 4 कॉलम बनाएंगे। कितने सेंटीमीटर के, इधर करो जो 2-2 सेंटीमीटर के 4 कॉलम बनाएंगे, यानी यहाँ पर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, यानी ये आपके कॉलम बन गए 2-2 सेंटीमीटर के 4। कितने कॉलम बन गए 4 कॉलम, यानी हम 0 यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 करेंगे यहाँ से स्टार्ट, 0 2 4 6 8 और ये पीछे वाला 10, मतलब 10 सेंटीमीटर की रेखा पूरी हो गई। 2-2 के अनुसार हमने इसको 4 भागों में बांट लिया। क्यों बांटा, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर कितना था 2 × 4 था, 8 था, यानी 2-2 के 2-2 सेंटीमीटर के 4 खंड करने थे, इसलिए हमने कर दिया 8। अब 8 हो गया। अब इस 0 से इस वाले भाग को कहते हैं हम गौण भाग। क्या कहते हैं इस वाले भाग को, गौण भाग। इस भाग को हम कहते हैं गौण भाग। किसके, 0 से इस साइड वाला भाग कहलाता है गौण भाग, और 0 से 8 यहां तक भाग कहलाता प्राथमिक खंड। क्या कहलाता, प्राथमिक खंड। अब दोस्तों दोनों खंड हो गए। अब आपने कितने सेंटीमीटर के टुकड़े किए हैं, 2-2 सेंटीमीटर के किए, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर। तो अब आप बीच में कितना रखोगे, इसके भी 2 टुकड़े करोगे, यानी आपने 2-2 सेंटीमीटर के किए, इसलिए इसके भी कितने 2 टुकड़े करेंगे, यानी ये 2-2 का था तो आप 1 कर देते इस बीच में से, यानी यहाँ से 1 कर दिया, यहाँ से ये बन गया 1, यानी 2-2 सेंटीमीटर के ये टुकड़े हो गए 2। यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम 100 और 200 ऐसे लिख देंगे। अब ये तो क्या 100 और 200। अब इसको क्या करेंगे कि अब अपन RF कितनी थी, यहाँ लिखेंगे RF बराबर 1:80। ये थी RF अपने पास में 1:80। ठीक है,
अब 100 200 यहाँ गया, 0 2 4 6 8 यहाँ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, कलर से भर देंगे। इसको हम करेंगे कलर से भर देंगे। इसको हमने भर दिया कलर से ताकि ये आकर्षित लगे, यानी एग्जामिनर अगर आपका चार्ट चेक करे तो उनको आकर्षित लगे कि ये किस तरीके से आपने पैमाना बढ़े। देख लीजिए, आपका पैमाना है RF 1:80, यानी ये आपका पैमाना है, ठीक है। अब आपका हो गया पैमाना कंप्लीट। फिर यहां से हम लेते हैं वापस, यहां से हमने लिया, पैमाना कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हम क्या रखते हैं, यहां पर स्कूल का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, स्कूल का। अपने स्कूल का नाम है, अपने स्कूल का नाम है अपने सिवाना तहसील यानी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के सिवाना तहसील में अपनी स्कूल है माइलावास गांव में, श्री खेतेश्वर आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय। इस स्कूल में अभी मैं सर्वेक्षण करवा रहा हूँ। इस स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल है, अभी इसी स्कूल में हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो अभी इसी स्कूल का हम नाम लिखेंगे। बढ़िया राइटिंग में लिखना है, आपके जो ग्रुप बन रहा है उसमें बढ़िया राइटिंग किसकी, उसके अनुसार उसका नाम लिखना है। तो श्री खेतेश्वर आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय। अभी मैं तो रफ ही लिख रहा हूँ कच्चा, लेकिन आपको अच्छे राइटिंग से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जिस विद्यार्थी के अच्छे राइटिंग हो उसको लिखवाना है माइलावास, ठीक है। फिर हम लिखेंगे सर्वेक्षण का नाम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड, सर्वेक्षण का नाम, सर्वेक्षण का नाम। अब सर्वेक्षण के नाम में हम लिखेंगे कौन सा सर्वेक्षण कर रहे हैं हम, समपटल सर्वेक्षण। कौन सा सर्वेक्षण है, समपटल सर्वेक्षण, ठीक है दोस्तों, समपटल सर्वेक्षण। अब सर्वेक्षण विधि, तीसरी लाइन लिखेंगे हम सर्वेक्षण विधि। तीसरी लाइन लिखेंगे हम सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि में हम लिखेंगे अपनी विधि है विकिरण विधि। दो विधियां थी, प्रतिच्छेदन विधि और विकिरण विधि। हमने अभी विकिरण विधि को समझा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी विधि है विकिरण विधि। कौन सी, विकिरण विधि, यानी दो विधियां, प्रतिच्छेदन विधि और विकिरण विधि। हमने विकिरण विधि यहाँ पढ़ा है तो विकिरण विधि लिखी। फिर हम लिखेंगे सर्वेक्षण क्षेत्र, सर्वेक्षण क्षेत्र या सर्वेक्षण स्थल, ठीक है। सर्वेक्षण क्षेत्र कौन सा है, अपने विद्यालय का खेल मैदान है। कौन सा है, अपने विद्यालय का खेल मैदान, अपने विद्यालय का खेल मैदान। तो हमने यहाँ पर सर्वेक्षण क्षेत्र लिखा, विद्यालय का खेल मैदान। अब दोस्तों अभी हमारे पास में सब कंप्लीट हो गए, सब, यानी यहां से हमने ये रख दो वहां पर। अब हमारे एक तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले होता है कि अपने स्कूल का नाम, शीर्षक वगैरह क्या है, कैसे नाम लिखना है, कौन सा सर्वेक्षण है, कौन सी विधि कर रहे हैं, उसको बताना होता है, वो बता दिया। फिर आपके होता है एक दिशा। मुख्य रूप से आपके जो नंबर मिलते हैं, जो आपके एग्जाम में नंबर मिलते हैं, वो इसी अंकों के, इसी दिशाओं, इसी निर्देशों, इसी बिंदुओं के आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। सबसे पहला बिंदु था आपको उत्तर दिशा ज्ञात करना। आपने उत्तर दिशा को ज्ञात कर दिया, आपकी उत्तर दिशा अंकित हो गई, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपका था रेखात्मक मापन। आपने रेखात्मक मापन कर लिया, उसको अंकित कर दिया, ठीक है। फिर था आपके संकेत सूची, संकेत सूची बना ली, किस किस बिंदुओं का आपने सर्वेक्षण कर दिया। फिर आपका था पैमाना, यानी आपकी RF कितनी थी, उसको पैमाने के अनुसार कैसे बनाना, वो हो गया। फिर आपका था सर ऊपर का नाम। देखिए इधर, एक बार लाइए इधर, कैमरा जूम करिए, देख लीजिए। सबसे पहले हमने स्कूल का नाम लिख दिया, यहाँ पर स्कूल का नाम लिख दिया कि श्री खेतेश्वर आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय माइलावास। इस स्कूल में हम सर्वेक्षण कर रहे हैं अभी, ठीक है। फिर सर्वेक्षण का नाम लिख दिया समपटल सर्वेक्षण। कौन सा सर्वेक्षण, समपटल सर्वेक्षण। फिर हमने विधि लिखी, सर्वेक्षण विधि की कौन सी है, विकिरण विधि। फिर देखा कि सर्वेक्षण क्षेत्र है वो है विद्यालय का खेल मैदान। और मुख्य रूप से ये आपकी जो उत्तर दिशा है, वो उत्तर दिशा कैसे अंकित करनी, उस उत्तर दिशा को अंकित करना और डिजाइन कर देना, ठीक है। फिर आपका मुख्य पॉइंट था
रेखात्मक मापन, ये था आपका रेखात्मक मापन, यानी यहाँ से T1 पेड फर्स्ट, पेड सेकंड, T2, और ये पिलर 1 पिलर 2, ये P1 P2 ऐसे डाल दिए। यहाँ 6 बिंदु लेते हैं लेकिन कम से कम हमने 4 ले लिया, ठीक है। इन 4 बिंदु को यहाँ अंकित कर लिया। फिर आपका मेन है आपका पैमाना, यानी पैमाने को आपको कैसे अंकित करना, यानी आपके पास में RF थी 1:80, इस 1:80 को आपने इस तरीके से व्यक्त किया है, ठीक है। फिर ये था संकेत सूची, यानी आपके यहाँ पर पूरा आपका जो प्रैक्टिकल समपटल सर्वेक्षण है, जो आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, ये आपका पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें आपको एक भी नंबर नहीं कट सकता, आपको ऐसे कैसे पूरा व्यवस्थित ढंग से करना है सर्वेक्षण, ठीक है। तो अब हमारा जो सर्वेक्षण है, जो सर्वे किया है, वो अभी आपके कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इसको और मैं व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पर और इसको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको पैमाना बनाना है, कैसे संकेत सूची बनानी, कैसे रेखात्मक मापन करना है, कैसे दूरियों का मापन करना है, और आपको मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में धरातल का मापन है जो मानचित्र पर दर्शाना है, ठीक है दोस्तों। इसको व्हाइट बोर्ड पर और मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और इसी के साथ में हम आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और आज इस वीडियो को आपको समझ में आया, ये वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आपकी जो फ्रेंड्स हैं जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके सब्जेक्ट जियोग्राफी है और वो अभी प्रैक्टिकल, यानी उनका प्रैक्टिकल अभी डेट आ गई, उनकी तैयारी कर रहे, तो कम से कम उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ताकि वो उनके मन में जो विचार है, जो प्रश्न उठते हैं, वो सभी शांत हो जाए, ठीक है दोस्तों। इस क्लास में आप सभी का लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द।